नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर जिसमें दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की तारीफ की और उनकी ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि विश्वरूप एक बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। जो रास्ता विश्वरूप ने चुना है वह एक मुश्किल रास्ता है और मुझे लगता है कि विश्वरूप के कार्य करने की जो दिशा है वह प्रॉफिट की नहीं है, वेलफेयर की है। अब आप खुद देखें सोमनाथ भारती ने क्या क्या कहा डॉक्टर विश्वरूप के लिए। Society is the very important. I invite Somnaji and Vishwarup ji to be here. We would like to felicitate him. On behalf of our organization, Federation, I will call Parul on the dais. चाहिए टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में कुछ करना है तो फिर। नमस्कार, आवाज नहीं आई? अभी बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा देखने को और सीखने को मिला। मैं जब ये डॉक्टर साहब डेथ की बात बता रहे थे कि यू आर डेड और नॉट, हु विल डिक्लेयर, तो एक आदमी गिर गया जमीन पर। तो डॉक्टर को बुलाया गया, बताओ ये आदमी जिंदा है कि नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि भाई चला गया ये। तो जो चला गया वो उठ गया, बोला कि मैं तो जिंदा हूं। लोगों ने कहा तुम सो जाओ, बस बात तुम्हारी नहीं है, डॉक्टर की है। डॉक्टर ने कह दिया तुम मर गए तो मर गए। है ना। और ये कब किससे बचाव हो जाए आदमी को पता भी नहीं है। मरने के बाद आदमी किस चीज से बच जाए। जो मुल्ला की पत्नी का देहांत हुआ, जब जनाजा निकला उनका, तो उनके आंगन में एक पेड़ था। तो जनाजा से तो टकराए तो वो उनकी मुल्ला की पत्नी उठ गई। तो एक आश्चर्य, सब लोग बड़ा खुश हुआ कि भाई इनकी तो डेथ ही नहीं हुई थी। अगली बार जब उनकी डेथ फिर हुई तो वो मुल्ला बोले भाई पेड़ बचा के जाना तुम, क्योंकि पेड़ से ये वापस आ सकती है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को ढंग से सुन रहा था कि वो 4 मिनट की जो बात बताई, देयर इज समथिंग विच इज अमेजिंग। एंड चूंकि मैं बैठा बैठा कंपेयर कर रहा था, जब अरविंद जी शुरू में, अरविंद केजरीवाल जी की बात बता रहा हूं आपको, जब शुरुआत करी थी कोई सोचता नहीं था कि भाई ये कर लेंगे जो आज इन्होंने कर लिया। बोलते थे भी स्कूल चेंज करेंगे, बोले रहने दो भैया, तुम अस्पताल चेंज कर देंगे, रहने दो भैया। तो व्हाट आई सी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब जो हैं, इनका स्टेचर कुछ मिलता जुलता है। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इट्स नॉट इजी। वो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अब हम लोग, चूंकि मैं भी रिकमेंड करता रहता हूं अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, यहाँ एडमिशन करा दो, वहाँ एडमिशन करा दो। चूंकि बिलीफ सिस्टम अंदर से इतना
इतनी कॉन्स्पिरेसी के साथ हमारा एक बिल्ड किया गया है कि भाई जो करेगा डॉक्टर करेगा, खांसी हो गई डॉक्टर के पास जाओ, जुकाम हो गई डॉक्टर के पास जाओ। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी देखिए ना, भी हमारा जो स्ट्रगल है पॉलिटिकली भी, एक माइक दे दो भाई, हैंड माइक दे दो, बड़ा मुश्किल है मुझे रोकना एक जगह ना। तो ये हेलो हेलो चलता भैया ये, हेलो इसी को निकाल दो, हेलो। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से बदलाव किया केजरीवाल जी ने, और अब बड़ी अगेंस्ट सेट रूल्स कि भाई ये नहीं हो सकता। नोबडी कुड बिलीव कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऐसे बन सकते हैं, अस्पताल ऐसे बन सकते हैं। तो ये मैं देखता हूं कि जो एक फाइट छेड़ रखी है डॉक्टर साहब ने, इट्स नॉट इजी, ये बहुत मुश्किल रास्ता है और रोज रोज झेलना पड़ता है इनको। वो कोरोना काल में भाई ये बड़े सिंपल व्यक्ति हैं, इनसे पूछा होगा एक इंटरव्यूअर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की लड़की थी कि बताएं कोरोना में क्या है क्या नहीं है, ये है वो है, इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से सब कुछ बता दिया। उसने उल्टा छापा, उसने छापा कि ये सारे मिथ हैं जी कोरोना के ट्रीटमेंट में। तो सी प्रोजेक्टेड एग्जैक्टली अपोजिट, डॉक्टर के एडवाइजेस को एज इट इज ना दिखा करके इनके एडवाइजेस को उन्होंने उल्टा दे दिया कि जी ये सारे मिथ हैं और इसी कारण से आगे बात नहीं जा रही। इनफैक्ट वो अगर 4-5 दिन पहले एनडीटीवी के ऊपर में था, मैं देख रहा था एनडीटीवी, तो उसके अंदर जो हैंकर है वो पूछ रही है डॉक्टर से कि ये बताएं डॉक्टर साहब, जब ये दोनों डोज लग जाएंगे तो फिर कोरोना नहीं होगा? कहते नहीं, फिर भी चांसेस तो हैं कोरोना के। तो चांसेस फिर भी हैं। तो दूसरा उसको बता रहे हैं कि नहीं 7 डेज तक तो लगता है कि हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा भी हुआ है कि 15 to 20 डेज के बाद भी हो गया कोरोना, आफ्टर डबल डोज एंड आफ्टर 20 डेज ऑफ टाइम कोरोना फिर भी हो गया उसको। तो गारंटी कहां है? तो फिर वो तीसरा कहता है नहीं 70% तक इसकी एफिकेसी है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ये सर्टिनिटी कहां है कि भाई ये डोज लेंगे और फिर कोरोना नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है जी। सी बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, आई डोंट वांट टू से थिंग्स विच डॉक्टर कैन से, बट ये सर्टिनिटी है ही नहीं। तो देयर इज अ लैकुना। और बहुत कुछ मैं ऑफलाइन कहता हूं, ऑनलाइन नहीं कह सकता। आई हैव माय ओन लिमिटेशंस, यू नो दैट। तो ये अब जो डॉक्टर साहब ने बताया भी कि वो जिसको जो आता है वो प्रैक्टिस करे। हर तरफ है ये मुसीबत। एक मतलब आप देखें मोटा मोटी तो एक प्रॉफिट का जो एक एंगल है, दैट ड्राइव्स द थिंग। अगर वो वेलफेयर का एंगल हो, अगर प्रॉफिट का एंगल हो तो कुछ भी, वो तो फिर उनको झूठ बेचना पड़ेगा। अगर वेलफेयर का एंगल हो तब मजा आता है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर विश्वरूप का जो एंगल है वो प्रॉफिट का नहीं है, वेलफेयर का एंगल है। और जाना सबको भाई 4 मिनट के बाद भी तो जाना ही है। तो उसके पहले जिंदगी में अगर ढंग से जाना है तो लाइफ का बेसिस प्रॉफिट ना बनाओ, लाइफ का बेसिस हैप्पीनेस बनाओ, लाइफ का बेसिस सर्विंग द अदर्स बनाओ, लाइफ का बेसिस खुशी बनाओ, लाइफ का बेसिस प्रॉफिट ना बनाओ। बिकॉज जो प्रॉफिट भी बनाया ना उन्हें, वो खुश नहीं है। घर में करोड़ों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, काम नहीं आ रहा, क्या करोगे? दवा खरीदनी नहीं है आपको, अस्पताल जाना नहीं है आपको, दवा और कोर्ट्स के अपनी मुसीबतें हैं। सी परफेक्शन बहुत मुश्किल है। और अब लिटिगेशन में भी आप देखें कि वो किस बेंच के आगे कौन सा लॉयर को प्रोड्यूस करें, ये भी चलता है। अगर कानून पे ही चलता सारी बात कि भाई इसी किताब में जो हम पढ़ देंगे, चाहे राम जेठमलानी पढ़े वो तो चले गए, मरूम हो गए, लेकिन वो अगर खड़े हों तो खड़े होने के पहले बेल मिल जाए आपको। सोमनाथ जी जब गए तो एक लाइन बोलना पड़ेगा,
हो सकता है कि जो अभी नया नया बच्चा है वो 5 किताब पढ़ के बोल दे, फिर भी नहीं बेल मिलता। वही जजमेंट्स वो भी कोट कर रहा है, हम भी कोट कर रहे हैं, राम जी भी कोट कर रहे हैं, लेकिन तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं बहुत जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनके साथ ये किया तो उनके अपने, चूंकि बहुत बड़ा गेम है, ये छोटा मोटा गेम नहीं है, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, गेम बहुत बड़ा है। झूठ बेचने का गेम हर तरफ चल रहा है, लोग झूठ, अब अगर आप टीवी खोलो वो भी वही बोल रहा है, दोस्त के पास है वो भी वही बोल रहा है, तो लगता है भाई शायद यही सही होगा। इसलिए मैं आज वाइफ को साथ ले आया, मैंने कहा नहीं आप चल के खुद देखो, ये डॉक्टर अच्छा है। तो बच्चों को भी साथ ले आया आज मैं। तो ये चूंकि ना सीइंग इज बिलीविंग एंड रादर प्रैक्टिसिंग इज बिलीविंग, तो हाथ कंगन को आरसी का, तो मैं तो इनका बड़ा स्ट्रांग स्टूडेंट भी रहा हूं। कई साल पहले 15 में था मेरे ख्याल है, 2015 में जब फर्स्ट टाइम मैंने 14 के अंदर मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो मुझे ये डायबिटीज हो गया जी। अब कैसे हो गया कि लोगों ने कहा चलो चेक कराओ, तब तक नहीं पता लगा था कि मुझे डायबिटीज हुआ है 400। तो लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट देने का प्रयत्न किया, तो इनके पास कोई ले गया, हमारा एक मित्र है आशुतोष, कहा चलिए आपको ले चलते हैं वहां। अब मैं ऐसा मोहब्बत में पड़ा इनके कि 2.5 साल, एक दो महीना नहीं, 2.5 साल आई लिव्ड ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओनली ऑन, ना फूड ग्रेन खाया, ना पका हुआ खाना खाया, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं। तो ये बड़ा, मतलब लोग कहते टफ था, लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान था। जिद्दी व्यक्ति हूं मैं, और कहीं भी रहा मैं, चाहे पुलिस पीछे पड़ी रही, वहां भी यही खाता था मैं। वो सारे परेशान रहे कि ये क्या खाता है, ये इसमें जांच बैठ गई एक तरह से, ये क्या खाते रहते हैं, ये इसमें तो कुछ नहीं है मामला। तो अब ये उस पर रहा। फिर मैं अभी कुछ दिन के पहले, क्योंकि मेरी माता जी को पेट में दर्द हो गया, और वो दर्द मैं कई जगह दिखाया, अब कहीं ठीक ना हो, तो डॉक्टर साहब आए हुए थे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला केस लेके मेरे पास। तो इनसे मैंने पूछा, बोला कि सब छोड़ दीजिए, दवा बंद कर दीजिए, और वो 5 नारियल का पानी एक पहले दिन में डालो। वो पिलाया जी, शाम तक खड़ी हो गई वो। तो ये वो फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू किया हमने। तो ये धीरे धीरे करके फिर माता जी को विश्वास आ गया कि नहीं ठीक, इसका डॉक्टर ठीक है, क्योंकि जिस तन बीते वो तो जाने। तो जब उन पे बीता तो अच्छा लगा उनको। तो अब आजकल माता जी का खाना यही हो गया, फ्रूट्स और नारियल पानी। वो हम आई स्टार्ट माई डे सिंस 15 विद नारियल पानी, तुलसी, अदरक और हल्दी। ये मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, जेल में रहूं, फॉरेन में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं जरूर लेता हूं। कोर्ट को बोल रखा है, जेल को बोल रखा है, भैया मुझे चाहिए ये। मैं कोई प्रिजनर नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूं। चाहे यूपी में बंद कर दो मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन वो परेशान हो गए यूपी वाले भी हमसे, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा अखबार में, है ना, वो देखा होगा मेरे वीडियो डांटते हुए उसको, पुलिस वाले को। वो 7वें दिन आके मुझे बोले जेल सुपरिटेंडेंट कि सर ये जेल है, घर नहीं है, आप हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या चक्कर है, घर थोड़ी है। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं मुझसे? कहते नहीं मैं नहीं चाहती, मैं तो आपके फॉलोअर हूं। लेकिन वो मेरे सिर पे लगा देते कैमरा, वो कह रहे कैमरा का फीड जा रहा है लखनऊ में, वहां वाले बोल रहे हैं क्या फायदा वो उसको जेल में रख के, जब ये खुशी है। तो सबके पर्पज अपने अपने हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट कि आपने हिम्मत दिखाई, आसान काम नहीं है। इस एक जो भेड़चाल चल रहा है उससे हटके किसी पे बिलीव करना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले उस हिम्मत के लिए मैं आपकी दाद देना चाहता हूं। भीड़ में चलना आसान है, मेट्रो की तरफ, मुंबई मेट्रो पे चले जाओ, लोकल पे कहीं खड़ा हो, अपने आप घुस जाओगे अंदर, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो ये आप हट करके जो एक रेगुलर प्रैक्टिस है लाइफ की, उसको छोड़ करके आप इसके यहां बैठे हो, समय निकाल के आए हो, देश के कोने कोने से आए हो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। और जहां तक लीगल की बात है, लीगल तो हम संभाल लेंगे डॉक्टर साहब का।
ठीक है, वो चूंकि हम भी ऐसे ही हैं कुछ कुछ, मेरे नेता भी ऐसे हैं कुछ कुछ तो हम सब चैलेंज करने वाले लोग हैं। बगैर चैलेंज का मजा नहीं आता लाइफ में। कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो दुनिया के लिहाज से। इसलिए जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ मुसीबत झेलते रहो। हाँ दर्द तो होना चाहिए तो मैं डॉक्टर मिश्रा का है, डॉक्टर साहब का धन्यवाद। ऐसी यूनिटी क्लैपिंग हार्ट फॉर, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो, सभी लोग करो। अलग हटके बहुत मुश्किल काम है, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। और ये सीड, ये कीड़ा जो है अलग हटके दिखने वाले काम सब में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, तभी जाके हिंदुस्तान महान बनेगा, ऐसे नहीं बनता महान। तो थैंक यू फॉर डेयरिंग टू बी डिफरेंट, डेयरिंग टू बी pedestal to challenge the tradition, the traditional medicine, all that, whatever, the way he explains कि medicinal science कुछ और है, hospitals कुछ और है। ये ढूंढ के लाते हैं, मैंने वाइफ को दिखाया उस दिन को, वो ICMR का रिपोर्ट में है, जो क्या है, फीबल कौन सीरम है जी, जो फीटल बॉर्न सीरम, FBS। तो वो जो सीरम है वो बड़ा, मतलब कोई अगर आज को मैं सिर्फ ट्वीट कर दूं कि इसमें ये मिला हुआ है तो दुनिया ना लेगी उसको, कम से कम ये तो अपने देश में नहीं होगा। इसलिए आई वांट टू थैंक हिम कि ये इन्होंने अलग पाथ चुना और आप सब ने साथ दिया इनका, और मैं इनको प्रॉमिस करता हूं कि लीगल में इनको हम पूरी कंफर्ट देंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती, जिन्होंने कहा कि लाइफ का बेसिस प्रॉफिट मत बनाओ, अगर बेसिस बनाना है तो खुशी बनाओ और दूसरों की हेल्प करना बनाओ। तो बात तो सच है कि दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ। इसी के साथ मैं तनुजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई और प्रेरक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।